आप सभी को जय मसीह की फिर से एक और बारी। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग आनंदित होंगे, उत्साहित होंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम लोग फिर से आज के दिन बुधवार को जो मिलते हैं ऑनलाइन सभा में। यदि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो कमेंट्स में हालेलुया जय मसीह क्या आप बोल सकते हैं। आइए कुछ समय हम अपने आप को, अपने हृदय को परमेश्वर की नज़दीकता में रखें और प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें आनंद के साथ में, क्योंकि परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आराधना के समय अद्भुत चीज़ों का खुलने का समय होता है। आमीन। जब आप आराधना करेंगे, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में जाएं। यीशु हम धन्यवाद करते हैं आपके इस अद्भुत समय के लिए कि फिर से प्रभु आप इस बुधवार की सभा में प्रभु हम सभी को लेके आए। प्रभु हम लोग अपने अपने घरों में हैं, ये मौका दिया कि प्रभु हम ऑनलाइन माध्यम से प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपकी अगुवाई में बैठ सकें। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, सारा आदर मान हम आपको देते हैं। जब हम आराधना करें प्रभु तो आपकी उपस्थिति हमारे घरों पर उतर के आने पाए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आज के सुंदर समय को, आराधना को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं यीशु के नाम से आमीन। आइए परमेश्वर को महिमा देते हुए कुछ गीतों को गाएंगे हम लोग। आइए तालियों के साथ, आइए और जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दे। हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ। बोले पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ। मेरे
Come on, तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दे और ऊंचे पे विराजमान चाहत है। कितने लोग बोल सकते हैं यीशु मेरी चाहत, यीशु आप हैं। मेरी मोहब्बत, यीशु आप हैं। ओ
मोहब्बत के लिए धन्यवाद। हो यीशु, आपने हमसे ऐसा मोहब्बत किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस विदा come on, उस समय उसकी मोहब्बत के लिए धन्यवाद करें। इस समय आपका घर वो धन्यवाद के साथ में गूंजाना चाहिए। come on, आपका पूरा परिवार यीशु को धन्यवाद देना शुरू करे। प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु जी वो मोहब्बत मेरे लिए दिखाया। जब मैं पापी ही था तो तब आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदे हुए। जीसस, तेरी ओर ले चल मुझे। यस, पवित्र आत्मा का सामर्थ इस समय आपके घर में उतर रहा है। जीसस, धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि जब निर्बल यीशु को धन्यवाद देता है उसको बल मिलना शुरू होता है। और निर्धन कहता है मैं हूं धनवान, क्योंकि उसने यीशु को धन्यवाद देना शुरू कर दिया है। और निर्बल कहता है मैं हूं बलवान, क्योंकि उसने यीशु को धन्यवाद देना शुरू कर दिया है। धन्यवाद देना शुरू करें। We thank you Jesus। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र कमा मिलके। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जगह देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। इस विदा ये बोलना शुरू करे प्रभु को, मैं जहां कहीं भी देखूं प्रभु मुझे आप नजर आने पाए। आपका वचन प्रभु, मैं जहां कहीं भी देखूं आपका वचन मुझे दिखाई देने पाए। मुझ में होके प्रभु जी धन्यवाद देना शुरू करें। मेरे प्रियो, जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो अद्भुत चीजों को आप अपने परिवार से वो खुलते हुए देखना शुरू करेंगे। बोले शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं
बीमारियों के जाल से बचाया, महामारी से बचाया, वो यीशु है जो अभी भी कहता है कि अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ओ शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। विश्वास करें, कुछ तो प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। When you say we thank you Jesus, जब आप ये बोलेंगे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने मुझे बल दिया, आपने मुझे चंगाई दी, आपने मेरे सब रोगों को, सब चीजों को प्रभु आपने खत्म कर दिया है। जब आप बोलना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, आपके लिए अद्भुत चीजें खुलना शुरू होंगी। दो आलम तेरा निशान, मेहरबान मेहरबानियां हैं, इनायत का पासबान। मेहरबान मेहरबानियां हैं, दो आलम तेरा निशान। मेहरबानियां हैं, इनायत का पासबान है। आइए फिर से बोले, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। अपने हाथों को ऊंचा उठा के बोले, शुक्र अदा, Father, we believe you are here, Lord. Your presence is here, Father. आपकी उपस्थिति हमें सुन रहे लोगों के बीच में है प्रभु। आपका सामर्थ काम शुरू हो चुका है प्रभु। सुंदर समय के लिए, सुंदर आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर। आगे होने वाले वचन की सेवाकाई में अपने दास को प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं ईश्वर। सारा दरमान, सारा जलाल हम आपको देते हैं। खुदावंद यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी को इस शाम के समय हमारे मिडवीक के मीटिंग में स्वागत करते हैं। फिर से आराधना के सुंदर समय में परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया। आपके साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। रोमियों का किताब 4 अध्याय उसका 17वीं और 18वीं आयत। The Epistle of Romans chapter 4 verse 17 and 18 पढ़ रहा हूँ। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उस निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। प्रेज़ लॉर्ड। एक मैं दुआ करता हूँ। खुदावंद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप हमसे बात करने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद। आपका वचन स्वीकार करने के लिए हृदयों को तैयार करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। रोमियों के किताब 4 अध्याय उसके 17वीं और 18वीं आयत से, यानी नए नियम के एक वचन के हिस्से के द्वारा पुराने नियम के एक व्यक्ति या परमेश्वर के भक्त के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और उस बातचीत के अंदर उस परमेश्वर के बारे में भी हम बताएंगे जो पुराने नियम में, नए नियम में, जो अनादि काल से अनंत काल तक एक सा परमेश्वर है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। जिसके बारे में, जो मनुष्य के बारे में बताने पर है, वो है अब्राहम। आपने सुना है, बहुत बार सुन सुन के शायद वो कहानी इतना याद हो गया है, एक और बार शायद सुन, लेकिन आज शाम को ये वचन एक नए ताजे तरीके में आपके सामने आने वाला है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे गहराई में बात करेंगे। 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहे हैं। तब बात कर रहे हैं जब उसके पास संतान नहीं है। उस समय ये परमेश्वर उससे क्या बोल रहे हैं? ये उत्पत्ति के किताब 17वीं अध्याय की बात है, जब अब्राहम के पास अपना एक संतान इसहाक भी नहीं था। तब परमेश्वर उससे कह रहे हैं, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। होना शुरुआत भी नहीं हुआ, एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, तब परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने ये ठहराया है, तेरे लिए मैंने ये बात को देखा है कि तू बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। बहुत सारे लोग आज मेरी बातों को सुन रहे हैं, आज खालीपन से होकर गुजर रहे हैं। तब परमेश्वर उनसे कहते हैं, मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे नियुक्त किया है। या मेरे शब्दों में कहूं, आज अगर मैं और आप इस बात को समझे कि परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए क्या रखा है, क्या ठहराया है, हम शायद विश्वास भी नहीं करेंगे। उस समय अब्राहम के पास एक संतान भी नहीं था। परमेश्वर ये नहीं कह रहे तुम्हारा संतान होगा, कम से कम इस आयत में वो नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे पोजीशन किया है। एक भविष्य की बात कहने के तरीके में नहीं कह रहा, बल्कि परमेश्वर कह रहे हैं
मैंने तुझे ऐसा एक जिंदगी दिया है जिसके अंदर ये पूरे पैकेज को मेरे तेरे जीवन में दे दिया है, ठहरा दिया है तुझे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ऐसे परमेश्वर के पास आप और मैं आए हैं जिसने हमें एक अद्भुत जीवन हमारे लिए नियुक्त किया है, ठहरा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका गहराई आपको आगे वाले आयतों में जब आएगा तो आपको और समझ में आएगा। जब 18वीं आयत पढ़ते हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वे बहुत सी जातियों का पिता हो। 17वीं आयत में लिखा है ठहराया है, काम हो चुका है जैसे मानो। लेकिन 18वीं आयत में लिखा है उस वायदा उसके पास पहुंचने के बाद अब्राहम ने उस वायदे को लेकर या जो ठहराया उस बात को सुनकर उसने यूं ही हाथों पे हाथ रख के बैठा नहीं, लेकिन उसने उसको अंजाम पे पहुंचाने के लिए कुछ करा, कुछ किया उसने। 18वीं आयत के लास्ट में लिखा है वह बहुत सी जातियों का पिता हो, इसके लिए उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। जब उसको ठहराए थे प्रभु ने, तब वो शारीरिक तौर पे बना नहीं था। उसके बावजूद परमेश्वर के दृष्टि में उसका अपॉइंटमेंट मिल गया था, उसके लिए काम हो गया था, उसके भविष्य के लिए परमेश्वर ने उस बात को प्रकट होते हुए प्रभु ने देख लिया था। उसके बावजूद अब्राहम उस चीज को पाने के लिए कुछ कर रहे हैं। प्रियो, फर्स्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ा है। परमेश्वर की योजना आपके लिए अद्भुत है। परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है। आपका जीवन निराशा में, दुख में खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ठहराया है और करवाने वाले हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला, जीने वाला एक व्यक्ति को यह समझना है, उसके जिंदगी का सक्सेस या ब्रेक थ्रू इस बात पे नहीं कि परमेश्वर अब मेरे लिए क्या करेगा, बल्कि उस बात में है जहां पर तू परमेश्वर के दिए गए बात को विश्वास करके स्वीकार करते हो, उस पे तुम चलते हो। परमेश्वर तेरे विरोध में पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है कि प्रभु ने कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ दे दिया। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं आपके लिए खास तरीके में, इंडिविजुअली प्रभु कहते हैं मैंने तुझे ठहराया है, तेरा जीवन बेकार नहीं है। यह परमेश्वर ने ठहराया हुआ बात है। आज क्या उस वायदे को तुम स्वीकार करोगे, विश्वास करोगे? आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर के द्वारा बताए गए, ठहराए गए उस बात को अब्राहम ने मानो उसने गले लगाया। हां, उसको चुनौतियां था, लेकिन उसके जीवन को जब समरी तरीके में, कंक्लूजन के तरीके में आप जब देखते हैं, आपको समझ में आएगा उसने उस वायदे को गले लगाया, उसने उसको स्वीकार कर दिया। कैसे आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इस बात को कर सकते हैं? आपके जीवन में चुनौती जब उठता है, आप निराश होकर पीछे नहीं हटना है,
बल्कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए वफादार है, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए अद्भुत कार्य करेगा। इस बात को विश्वास करके प्रार्थना में मजबूत होते रहना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाना है। वो जो आपके जीवन के विरोध में उठने वाला चीज आज अगर उठा है तो कल वो खत्म हो जाएगा। आज तुम्हारे जीवन में रात का समय चल रहा है, रोने का समय चल रहा है, तो बहुत जल्द एक सवेरा भी आने वाला है, एक खुशी भी आने वाला है, तुम्हारे जीवन का मौसम बदलने वाला है। ये किसी को भविष्यवक्ता को आके बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे ठहराया है और तुझे बनाकर ही वो छोड़ेगा। तेरे जीवन को वो संभालेगा, तुझे तेरे जीवन के लक्ष्य स्थान में वो पहुंचाएगा। आमीन। इधर लिखा है इस प्रकार 18वीं आयत में, फिर से पढ़ रहा हूं। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, और ताकि वो बहुत से जातियों का पिता हो। आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा करना है, प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? निराशा में भी आशा रखना पड़ेगा, निराशा में भी विश्वास रखना पड़ेगा। आपको निराश करने वाले बहुत सारे चीजें एक के बाद एक आ सकता है, दिन पे दिन आ सकता है। तब आपको लगेगा कल जिसके बारे में मैंने गवाही दिया था उसी चीज के बारे में आज इतना कॉन्फिडेंस मुझे लग नहीं रहा, मुझे लगता है शायद मैंने गलत गवाही दिया। लेकिन अब्राहम से सीखिए, निराशा में भी आशा रखिए, निराशा में भी विश्वास करिए, क्योंकि तेरे विश्वास के आधार पर, तेरे विश्वास के अनुसार एक दिन ऐसा आएगा जहां पे परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। प्रेज लॉर्ड। अब दूसरा, वो जो परमेश्वर है जिसने अब्राहम को यह बात कहा था, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है, वो परमेश्वर को जरा देखिए। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? 17वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। अब जिस परमेश्वर के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया, उस परमेश्वर के बारे में दो बातें इधर लिखा है। कह रहे हैं कि वो मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के जीवन में इसहाक को मरने की अवस्था से वो परमेश्वर जिलाया, जिंदा किया। जब आप इतिहास को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा ये परमेश्वर मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। मरे हुए लाजर को जिलाया। यीशु मसीह जो मरे हुए थे उसमें से वे जी उठा। यीशु मसीह के प्रेरितों ने मरे हुओं को जिलाया। दुनिया भर में परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ऐसे घटनाएं होता रहता है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मरे हुओं को ही नहीं, मरे हुए अवस्था को भी जिलाने वाला परमेश्वर है वो। यानी कहना चाहता हूं, तुम्हारा कहानी कभी भी आके ये खत्म हो गया करके कोई भी लिख नहीं सकता। कभी भी परमेश्वर तुझे जिला सकता है। यानी कभी भी परमेश्वर तेरे जीवन के अवस्थाओं को बदल सकता है। कभी भी परमेश्वर तेरे जीवन को बदल सकता है। डिवोर्स देने के लिए खड़े हुए व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर इतना आशीष कर सकता है कि उनके जीवन पहले से भी बेहतर उस दोनों पार्टनर के बीच में हो सकता है। जो व्यक्ति बर्बादी के बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे पहुंच गया है, उसको परमेश्वर उस घूरे पर में से उठाकर देश के प्रधानों के साथ बैठा सकता है। क्योंकि ये परमेश्वर का इतिहास है, इसका स्वभाव है, वो मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। जब इंसान हाथ खड़ा करता है तब ये परमेश्वर मानो
तब भी कार्य कर सकता है। वो भस्म हुए चीज में से नए जिंदगी को खड़ा कर सकता है। लोगों ने तुझे निंदा किया, तुझे साइड करा, उसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह एक नया जीवन तुझे दे सकता है। उसका, उस परमेश्वर का इतिहास है ये। वो मरे हुओं को जीने जिलाने वाला परमेश्वर है। और फिर लिखा है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। इस परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक खूबसूरती इधर लिखा है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा वो लेता है कि मानो वो है। यानी इस परमेश्वर के लिए जो चीज कभी बना नहीं, ऐसा कोई मार्ग नहीं था, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, उस तरह के चीजों के मध्य में ये परमेश्वर नए संभावनाओं को पैदा कर सकता है। प्रभु के लोगों, जिसके हाथ आपने पकड़ के इस विश्वास के जीवन में निकल पड़े हैं, वो परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, बल्कि मरे हुओं को जिलाने वाला है। वो असंभव बात जो कभी हो नहीं सकता, उस तरह के चीजों के बीच में वो नए संभावनाओं को खोल देता है। इसलिए अब्राहम का जीवन का कहानी बदल गया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाए थे ऊर नाम के जगह से, आपको मैं बताना चाहता हूं, ऊर नाम का शहर, अभी वो जो अभी का इतिहासकार जो सीखते हैं, मैं पिछले ही दिन एक वीडियो देख रहा था, उस समय का बहुत मशहूर शहर था ऊर। उनके जो बलि वेदी है बहुत ऊंचे हाइट का बना हुआ होता था, बिल्कुल मानो मॉडर्न टेक्निक के जैसे। हजारों साल पहले अब्राहम ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या मान लीजिए कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहता था। वहां से परमेश्वर ने उसको कहा, अब्राहम वहां से निकल आ जाओ। तुझे लगेगा कम से कम इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी में मैं कुछ तो बन जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू निकल आ जा बेटा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। अब्राहम के लिए एक ही बात था, तब शायद वो नहीं जानता था, लेकिन गलती से ही सही उसने इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। लेकिन बाद में उसको समझ आया ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मरे हुओं को जिलाने वाला है और ऐसे चीजों को बुलाने वाला है जो है ही नहीं, यानी चीजों को शब्दों से पैदा करने वाला परमेश्वर। जो संभावनाएं है नहीं, उसने कहा, इसलिए वो संभावनाएं प्रकट हो जाता है, वो चीजें नया बन के तैयार हो जाता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शाम के समय इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए। आपके जीवन के उस घड़ी में, उस संदर्भ में परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करिए। तूने जिस विषय के लिए प्रार्थना किया वो भी मरने के कगार पर खड़ा है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़िए। उस परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास करिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो करता है, वो तुम्हारे लिए भलाई को पैदा करता है, वो तुम्हारे लिए आशीषों को पैदा करता है, वो तुम्हारे लिए परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को तैयार कर देता है। हमें, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस विश्वास के द्वारा, इस तरह के विश्वास के द्वारा जो अब्राहम ने किया, उसने क्या किया? परमेश्वर ने जो कहा था कि तू बहुत से जातियों का पिता हो ठहराया है, उस बात को प्राप्त करने के लिए उसने निराशा में भी आशा रखा, विश्वास रखा। मैं आपको कहना चाहता हूं
क्योंकि ये परमेश्वर वफादार है, विश्वास योग्य है। उसका इतिहास ये है, तुम भी अपने निराशाओं में विश्वास रखना शुरू करो। तुम भी अपने जीवन के परिस्थितियों के बीच में, मुश्किलों के बीच में इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि तेरा जीवन टर्न अराउंड होगा। वो एक दिशा में जा रहा था, अब वो दिशा परमेश्वर बदलेगा। विश्वास के अंदर ऐसा एक ताकत है, मानो वो स्वर्ग से अद्भुत बातों को, अनोखी बातों को तेरे जीवन में प्रकट कराता है, लेके आता है। विश्वास ऐसी चीज है जो पानी को आपको चलने के लिए मजबूत करता है कि तू उसके ऊपर चल पाएगा। आमीन। आज शाम को आपके विषयों को, आपके जीवन के परिस्थितियों को प्रभु की उपस्थिति में उसके हाथों में दे और मेरे साथ प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद। आपके हाथों में हम सभी को सौंपते हैं। ये वचन के लिए धन्यवाद। अब्राहम को जिस वायदे के साथ परमेश्वर ने ठहराया, उस वायदे के प्राप्ति के लिए उसने निराशा में भी विश्वास रख के इंतजार किया और उसी के वजह से वो वैसा बन गया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, क्योंकि आप मुर्दों को जिलाने वाला है। जो चीज है नहीं, उस चीज को पैदा करने वाला है। थैंक यू जीसस। आपके लोगों के उन सारे विषयों को आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट होने पाए यीशु के नाम में। ब्लेसिंग प्रकट होने पाए यीशु के नाम में। शरीर के अंदर चंगाई प्रकट होने पाए यीशु के नाम में। ट्यूमर्स डिसअपियर होने पाए यीशु के नाम में। शरीर के परेशानी यीशु के नाम में दूर हो जाएं। प्रभु जी धन्यवाद, आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। ये वचन अगर आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण बना है तो इसको किसी के लिए इसको शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। अगले बुधवार को मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।